नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं वो भी एक हमेशा की ही तरह पेनी स्टॉक है जो आगे चलकर मल्टीबैगर साबित हो सकता है। दोस्तों, मैं जो भी शेयर के बारे में आपको बताती हूँ वो मेरी अपनी राय है, इसलिए अगर आप किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, छोटा अमाउंट या बड़ा अमाउंट, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह अवश्य ले लें। इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है और मैं सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ, इसलिए आप बहुत ही सोच समझ कर अपना इन्वेस्टमेंट करें। चलिए दोस्तों, तो फिर जानते हैं कि आज कौन से शेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं और उसमें मैंने ऐसा क्या देखा कि आपको उसके बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे कि आप नाम देख ही रहे हैं, स्काई गोल्ड लिमिटेड कंपनी है और इसकी लिस्टिंग इसी साल 6 जनवरी को इसकी लिस्टिंग हुई है और तब से लेकर आप अभी तक देख सकते हैं कि इसने 425% का बहुत ही अच्छा रिटर्न बना कर दिया है। यानी कि जिसने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है उसके कैपिटल को इसने 4 गुना कर दिया है। तो यही इसके सबसे बड़ी खूबी है कि जब से इस कंपनी में जहां भी इसे लिया होगा, किसी भी भाव पे इसे लिया होगा, वो आज इसमें प्रॉफिट में ही है और ये अपने ऑल टाइम हाई पे है। आप देख सकते हैं इसका 52 वीक हाई 1202 और 52 वीक लो 206 है और इसका मार्केट कैप सिर्फ 1200 करोड़ का है। तो ये एक पेनी स्टॉक है। जब भी मार्केट में गिरावट आएगी, ऐसी कंपनियों में कुछ ज़्यादा ही गिरावट आती है, लेकिन अगर हम इसका फंडामेंटल वगैरह चेक करें और उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो हम इसमें एक लॉन्ग टर्म कम से कम 1 साल या 2 साल का व्यू लेकर के आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये कंपनी आपको एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती है। तो आइए चले देखते हैं इसका फाइनेंशियल ग्रोथ कैसा है। इसका मार्केट कैप सिर्फ 1200 करोड़ का है और अभी इसकी प्राइस 1184 है। इसका पी देखेंगे तो इस समय 41 का पी है, जो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन अच्छी कंपनी हमेशा महंगे भाव में ही मिलेंगी। अगर आरओई देखें तो 21.3% का है और आरओसीई 17.5% का है और ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। इसका फेस वैल्यू 10 है, जो आगे चलकर हो सकता है कि ये कंपनी स्प्लिट भी दे दे। अगर इसका हम प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो आप देख सकते हैं इसके सेल्स में लगातार इसका सेल्स बढ़ रहा है। 2013 में 84, फिर 2016 में 183, 2017 में 164, फिर 549, 807, फिर 722, 796। यहाँ पे थोड़ा सा डाउन है, फ्लैट मानिए, डाउन भी नहीं है, फ्लैट है। फिर 1154 और अभी 1303, यानी लगातार इसके सेल्स बढ़ रहे हैं और जिस तरह से सेल्स बढ़ रहे हैं उसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं। पहले 1, फिर 5 करोड़, फिर 5, फिर 8, फिर 10 करोड़, फिर 13, थोड़ा सा यहाँ डाउन हुआ है, उसके बाद फिर से इसने उसे कंटिन्यू किया है। प्रॉफिट भी उसी तरह से आप देख सकते हैं, लगातार इसकी प्रॉफिट बढ़ रही है। पहले लगातार 3 साल तक ये 1 करोड़ में ही थी, फिर 4 करोड़ 2 साल तक हुआ, फिर यहाँ पे थोड़ा सा डाउन है और उसके बाद कंटिन्यू फिर से इसने अपने प्रॉफिट को लगातार बढ़ाया ही है। तो कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है। इसका सेल्स ग्रोथ देखे तो 5 साल में 16%, 3 साल में 17% है। भी हालांकि बहुत ही नई कंपनी है, 1 साल भी नहीं हुआ इसे आकर के, और 5 साल में इसका हम प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 48%, 3 साल में 47% है। तो कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट को ही फॉलो करती है, तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। और इसका रिजर्व देखें तो लगातार रिजर्व भी इसका बढ़ रहा है। थोड़ा सा कर्ज है, लेकिन
कर्ज भी रिजर्व के साथ अगर कर्ज की तुलना करें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो कर्ज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर के पास 73% से अधिक का शेयर है और पब्लिक के पास 26% से ज़्यादा का शेयर है। तो सब कुछ इसमें बहुत ही अच्छा है। अगर इस कंपनी के काम की बात करें कि कंपनी बनाती क्या है, तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है दोस्तों कि ये गोल्ड की ज्वेलरी बनाना इसका काम है और फिर ये बुटीक के द्वारा या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ये ज्वेलरी बेचती है। अगर आप इसके वेबसाइट पर आएंगे तो आप देखेंगे कि एक मिनट दोस्तों, वेबसाइट खुल रहा है। ये बहुत ही सुंदर सुंदर इसके ज्वेलरी होते हैं जो बुटीक या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा बहुत ही अच्छे कॉस्ट में बिकते हैं। इसकी वजह से इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही अच्छा है और आगे भी कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है। तो आप अगर चाहें तो इस कंपनी में एक छोटा अमाउंट लगाकर शुरुआत कर सकते हैं। वैसे तो अभी अपने टॉप पे है और हो सकता है कि अगर मार्केट में गिरावट आए तो ये कंपनी नीचे भी आए, लेकिन अगर आप छोटा अमाउंट लगाएं और जब भी मार्केट में गिरावट आती है और ये शेयर अपने बॉटम पे या सपोर्ट लेवल पे आता है तो वहाँ पे आप इसमें और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और इस तरह से आप इसमें और फिर अगला रिजल्ट जब आता है तो उसमें अगर आप देखें इसका प्रॉफिट और इसका सेल्स ग्रोथ इसी तरह से आगे बहुत अच्छा आता है तो आप फिर उसमें क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आज मैंने आपके लिए ये कंपनी लाई। अगर ये कंपनी आपको पसंद आती है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी में मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन मेरा भी एक छोटा ही अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट मैंने नहीं लगाया है। बस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।